राजा भोज के दरबार में चर्चा हो रही थी महाराज कि बताओ अमृत कहाँ है। लोगों से पूछा गया बताओ अमृत कहाँ है महाराज। तो एक विद्वान ने कहा कि भैया स्वर्ग में है अमृत, स्वर्ग में अमृत होता है। लेकिन बंधुओं अगर स्वर्ग में अमृत होता है तो स्वर्ग से लोगों का पतन क्यों होता है बताओ ना। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। अरे जब स्वर्गलोक में व्यक्ति का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वहां से ढकेल दिया जाता है स्वर्गलोक से महाराज, और आकर के एन केन प्रकार व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई कीड़ा बनता है, कोई मकौड़ा बनता है। स्वर्ग में जाने के बाद भी बंधुओं हम लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों का नित्य निवास ही हो जाएगा। जो हम लोग यहाँ से पुण्य किए रहेंगे वहां जाकर के भोगेंगे, और जैसे ही वहां पुण्य समाप्त होगा तुरंत धकेल दिए जाएंगे महाराज। आज स्वर्ग में अगर अमृत होता है तो स्वर्ग से पतन क्यों नहीं होता बताओ ना। पुण्यों का नाश नहीं होता क्या? अरे स्वर्ग में राग द्वेष नहीं होता क्या? सब कुछ होता है बंधुओं। अगर नहीं होता तो आगे की कथा इंद्र भगवान के मन में अहंकार आ जाएगा। अभी हम उनकी कथा सुनेंगे महाराज। तो किसी ने कहा नहीं भैया स्वर्गलोक में नहीं है अमृत, अमृत चंद्रमा में है, अमृत चंद्रमा में है। लेकिन किसी ने कहा कि अगर अमृत चंद्रमा में है तो महाराज जब चंद्रमा अपनी शीतलता बरसाता है तो उसी से पेड़ पौधे औषधियां होती हैं महाराज। तो किसी कवि ने कहा भैया अगर चंद्रमा में अगर अमृत होता तो उसका क्षय क्यों होता? क्योंकि बंधुओं जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा के बाद धीरे 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 उस चंद्रमा का क्षय होने लगता है महाराज, और अमावस्या के दिन तो दिखाई नहीं देता है। बताओ ना पूर्णिमा के बाद क्यों क्षय होता है, कलंक क्यों लगता अगर चंद्रमा में अमृत होता? किसी ने कहा अमृत सर्पों के पास होता है। लेकिन बंधुओं पुनः लोगों ने कहा नहीं भैया अगर सर्पों के पास अमृत होता तो उसमें विष कहां से आता, विष भी अमृत हो जाता। किसी ने कहा नहीं भैया अमृत सागर में होता है। लेकिन बंधुओं नहीं, अगर सागर में अमृत होता तो सागर खारा क्यों होता बताओ ना। अंत में कालिदास जी ने सबकी ओर से निवेदन कर दिया महाराज कंठे सुधा वसति वै भगवत जनाना। कालिदास जी ने निवेदन कर दिया कि भैया अमृत जो है अमृत न स्वर्ग में होता है, न सत्यलोक में होता है, न वैकुंठ में होता है महाराज। केवल और केवल संत के हृदय में महाराज अमृत होता है। संत के हृदय से महाराज अमृत निकलता है। जो संत परमात्मा का चिंतन करते हैं महाराज, और चिंतन करने के बाद जो आह्लाद होता है महाराज, जो आनंद होता है उस आनंद से अमृत निकलता है। भक्तों की वाणी में से अमृत निकलती है महाराज, संतों की वाणी से अमृत निकलती है। इसलिए श्री कालिदास जी कहते हैं कंठे वसति वही भगवत जनानाम। संतों के वाणी में महाराज, उनके कंठ में महाराज अमृत का निवास है। बंधुओं बड़ा सुंदर भाव रख करके महाराज हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं महाराज कि जो भगवान की मुख से निकली हुई अमृत कथा है आज वही हम लोग महाराज श्रवण कर रहे हैं।